students, I'm going to continue from yesterday's class that I gave you a reaction in which you have seen that triglycerides were formed when glycerol was reacted with 3 fatty acids, right? तो ट्राइग्लिसराइड बना था. अब आपसे ये इक्वेशन कंप्लीट करने को भी आ सकती है कि ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करा करके भी दिखाएंगे वहां से. इसी के आगे अब अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस इज अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. अगर मैं तीनों में फैटी एसिड जोड़ दूं तो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा CH2O COR CHO COR CHO COR प्लस 3H2O. वो हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. अब इसका नाम रख देते हैं ट्राइग्लिसराइड. इसका रिएक्शन हम कराते हैं 3NaOH से. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? आप लोग इस इक्वेशन को पूरा करिए, इसका नाम बताइए और मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजिए कि आपका जो भी रिजल्ट आया उसकी पिक लेकर के ग्रुप में भेजिए. इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है इस रिएक्शन के साथ कि सारे बच्चे इसको एक ही तरह से करते हैं, सबका सॉल्यूशन सेम होता है और वो गलत होता है बेसिकली मोस्टली. तो आप इसे कंप्लीट करिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और फिर मुझे बताइए व्हाट्सएप पर इसको पोस्ट करके पिक को कंप्लीट करने के बाद. देन आई विल चेक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. Three NaOH, all of you know it is sodium hydroxide. कितनी देर लग रही है? बहुत जल्दी से आप भेज दीजिए. Complete it and send it fast to me in the group on WhatsApp. I want to see how fast you can complete this reaction. You have to send the pic in WhatsApp group to whichever group you belong to. Haven't got any answers yet. Waiting for your responses.
Don't check on internet. I have got one solution. All right, the one I have got is correct, as I think, but the name is not given. The name of the reaction is not given. The name of the product is not given. जिस बच्चे ने भी सॉल्यूशन भेजा है उसने प्रोडक्ट का नाम, रिएक्शन का नाम कुछ नहीं लिखा है. कोशिश की है करने की, दैट्स वेरी गुड. All right, very good. Now I've got the name. So I've got one answer. So none of you is trying to send the answer. I should go ahead. All right. This is what you want. ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आपने पहले ना पढ़ा हो या मैंने आपको ना पढ़ाया हो. ठीक है, ये बात पहले दिन हुई थी. अब आप ये मत सोचिएगा कि सर ने आज ऐसा पूछ लिया कि जो हमें पढ़ाया ही नहीं है. हमने पढ़ा ही नहीं है, आप सब ने पढ़ा हुआ है. देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम क्या है? सोडियम इज अ मेटल. विच मेटल? एल्कली मेटल. ठीक है, और यहां पर हमारे पास 3H हैं, 3H हैं. तीनों H इसको हम दे दें और यहां से फैटी एसिड निकाल. तो देखिए CH2O, CHO, CH2O, ये हमें मिला यहां से प्लस. और क्या बचा हमारे पास? यहां बचा RCO, RCO, RCO. ये हमारे पास यहां से बचा. ठीक है, यहां से हमें 3 O भी मिल जाएंगे. O O O. ये क्या है? RCOO, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. इट इज सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. तीनों में 3 Na है, 3 Na लगा देंगे. Na Na Na. ग्लिसरॉल अलग हो गया, H H H. ग्लिसरॉल के साथ क्या मिला हमें? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, एल्कली सॉल्ट ऑफ फैट. क्या कहलाते हैं? सोप. साबुन बन गया. एंड दिस इज कॉल्ड सिपोनिफिकेशन. और ये आपने शायद 10th में पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम. बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं? CH2O CORNA, CH2O CORNA, CH2O CORNA, ऐसे पूरा बना देते हैं. ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा. ट्राइग्लिसराइड्स और एल्कली मेटल बेस के साथ, बेस की फॉर्म में है, जब इसका रिएक्शन होता है तो ग्लिसरॉल अलग होकर के सोप बन जाता है. ठीक है, नोट इट डाउन. वी आर मूविंग ऑन टू वैक्सेस नाउ. Let me know if you have got it. साबुन बन गया है. मुंह धोकर आइए जाके, इस साबुन से फ्रेश हो जाएंगे. माइंड वर्क करेगा क्लास में. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आप यहां भी बना सकते थे. इस स्ट्रक्चर को यहां बनाइएगा. आगे बढ़े. सबको समझ में आ गया?
What about others? All right. तो सिंपल लिपिड में हमने दो देखे थे, न्यूट्रल फैट्स और वैक्सेस. नाउ इट्स द टर्न ऑफ वैक्सेस. न्यूट्रल फैट्स ओवर वैक्सेस. वैक्सेस के बारे में बहुत छोटा सा जानना है क्योंकि बाकी सब आप पढ़ चुके हैं. वैक्सेस क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ एल्कोहल other than glycerol. ग्लिसरॉल के अलावा अगर कोई भी अल्कोहल फैटी एसिड से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है वो आप सब देख चुके हैं. ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी और अल्कोहल होगा तो फैटी एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसे हम वैक्स बोलते हैं. राइट. Moving on to compound lipids now. आप लोगों को याद होगा मैंने आपसे एक चार्ट बनवाया था कि गैंग्लियन क्या होता है, नर्व किसे कहते हैं, ट्रैक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है. मैं फिर से बना देता हूँ, 2 मिनट का काम है. ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिएगा बाद में. एनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं. नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सीएनएस एंड पीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मतलब आप ये देखिए, जितनी इंपॉर्टेंस ब्रेन की है उतनी इंपॉर्टेंस स्पाइनल कॉर्ड की भी है. दोनों सेंटर में है बॉडी के. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे मूवमेंट्स हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड से ही हो रहे हैं. राइट. और ब्रेन भी, हम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अलग ना समझें या स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से अलग ना समझें. दोनों सीएनएस का पार्ट है. और पीएनएस में आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम. जो हमारी विल के बाहर है, जो हमारी विल में है. इसके दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. वॉलंटरी नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, cranial nerves and spinal nerves. ये चार्ट सब बच्चों को आता है. और यहां मैं आपको दिखा दूं कि नर्व वर्ड का इस्तेमाल हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं किया. तो एक जो दूसरा चार्ट मैंने कराया था वो मैं रिपीट कराता हूं, पहले आप इसको बनाइए जल्दी से. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं. किसी काम को ये बढ़ाएगा, ये कम कर देगा, ये बढ़ाएगा, ये कम कर देगा. एंटागोनिस्टिक. अपोजिट का मतलब एंटागोनिस्टिक काम करते हैं. डन.
ओके, तो मैं जो दूसरे चार्ट की बात कर रहा था वो भी देख लीजिए। न्यूरॉन नर्व सेल को कहते हैं, और ये लंबी सेल होती है, जो लंबी सेल्स होती हैं उनको फाइबर भी कहते हैं। तो ये नर्व सेल भी है और नर्व फाइबर भी है। ये न्यूरॉन क्लस्टर भी बना सकती है और बंडल भी बना सकती है। क्लस्टर माने गुच्छा, बंडल माने गढ़। तो न्यूरॉन के जो क्लस्टर होते हैं, न्यूरॉन के क्लस्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहलाते हैं न्यूक्लियाई। एक होगा तो न्यूक्लियस, बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियाई। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहलाते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? गुच्छा है नर्व सेल का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसी तरह से जो बंडल होते हैं न्यूरॉन के, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहलाते हैं ट्रैक्ट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहलाते हैं नर्व। तो आप ये समझ लीजिए कि नर्व हमारे ब्रेन में है ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में है ही नहीं। नर्व वर्ड का इस्तेमाल हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए नहीं करते। ये कह सकते हैं कि ब्रेन से बाहर निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रही हैं, बाहर है, वो पीएनएस का पार्ट है, सीएनएस का पार्ट नहीं है। तो गैंग्लियन वर्ड जब भी आए तो बात हो रही है पीएनएस की, राइट? क्योंकि सीएनएस में सिर्फ आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। ये सबको मालूम होता है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यू नो दैट। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन टू कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है? सिंपल लिपिड प्लस नॉन लिपिड मॉइटी। मॉइटी माने छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा जो नॉन लिपिड। ठीक, सिंपल लिपिड क्या होते हैं आप देख चुके, न्यूट्रल फैट्स भी देख चुके, वैक्सेस भी देख चुके। अब कंपाउंड लिपिड्स दो तरह के कॉमन हैं जो आपको आने चाहिए। फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। समझ गए? ग्लाइको से मतलब ग्लाइको वर्ड इज यूज्ड फॉर एनी कार्बोहाइड्रेट, ये बताया था मैंने आपको। तो कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ जोड़ते हैं तो बनते हैं ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फेट जब लिपिड्स के साथ जोड़ता है तो बनते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड के दो एग्जांपल याद कर लीजिए। पहला एग्जांपल है लिसाइथिन, इसका केमिकल नेम है फॉस्फेटिडाइल कोलीन। फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कोलीन की चेन है तो बन गया लिसाइथिन। ये एनसीईआरटी में भी बना हुआ है पेज 145 पर। और दूसरा है सिफेलिन, इसका केमिकल नेम है फॉस्फेटिडाइल इथेनलअमीन। और ये दोनों सेल मेम्ब्रेन में बहुत कॉमन है। इसके बाद आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स पर।
ग्लाइकोलिपिड्स दो तरह के आपको पता होने चाहिए, सेरिब्रोसाइट्स, नाम से ही पता चल रहा है सेरिब्रम, ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं सीएनएस में, फाउंड कॉमनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मेजरली फाउंड, यू कैन से मेजरली फाउंड इन सीएनएस। और दूसरे होते हैं गैंग्लियोसाइट्स, फाउंड मेजरली इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। नोट बनाइए इसका। तो सिंपल लिपिड के बाद कंपाउंड लिपिड हो गए। अब अगला नंबर है, चार्ट में देख लीजिए जो लिपिड की क्लासिफिकेशन की थी, उसमें अगला नंबर है स्टेरॉल्स का। Let me know when you have done. अब जो अगला सवाल मैं पूछूंगा वो आप चैट बॉक्स में उसका आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है? मैं बता दूंगा किस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको उसका आंसर ग्रुप में लिखना है। क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूं, रब कर दूं मैं, ये कंप्लीट हो गया। बी इंटरेक्टिव बच्चों, बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, इधर से यस और से नो और से होल्ड सर। ओके, वेरी गुड। स्टेरॉल्स, थर्ड पार्ट है स्टेरॉल्स। स्टेरॉल क्या होते हैं? स्टेरॉइड प्लस एल्कोहल। स्टेरॉइड में अल्कोहल जोड़ दें तो स्टेरॉल्स बन जाते हैं, ठीक है? और हमारे लिए स्टेरॉल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब हम स्टेरॉल से अल्कोहल निकाल देते हैं, मतलब हमने स्टेरॉल को डाउनग्रेड किया, अल्कोहल निकाल दिया, तो स्टेरॉइड बचा, और स्टेरॉइड से फिर हम अपने हार्मोन बना लेते हैं। हार्मोन बनाने के काम में आते हैं स्टेरॉइड। जिन जो हार्मोन स्टेरॉइडल हार्मोन है उनके नाम में लगा हुआ है टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोस्टेरोन हम इसे प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हैं, तो सब स्टेरॉइड हार्मोन है। तो स्टेरॉल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर हार्मोन नहीं बनेंगे, और हार्मोन नहीं बनेंगे तो फिर हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसे होगी। हार्मोन का क्या काम होता है, वो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं कि कोई ऑर्गन अपना काम ज़्यादा ना करे, कोई कम ना करे। ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी नेमत हमको ये दी है हार्मोन्स की फॉर्म में कि वो रेगुलेशन करते हैं। ठीक, अब अगर हमें स्टेरॉल को पहचानना है तो हमें स्टेरॉइड को पहचानना आना चाहिए। स्टेरॉइड में हम अल्कोहल लगा देंगे तो स्टेरॉल बन जाएगा। स्टेरॉइड की पहचान कैसे होती है? बेसिक न्यूक्लियस ऑफ एनी स्टेरॉइड, किसी भी स्टेरॉइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, बेसिक न्यूक्लियस। वो आपको पहचानना आना चाहिए, वो मैं दिखा रहा हूं कैसा होता है। ये देखिए दो रिंग हो गए 6 मेंबर्ड, थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गए 2, ठीक है। अब एक और आ गया 6 मेंबर्ड रिंग, ए बी सी, 3 हो गए 6 मेंबर्ड रिंग, और एक हुआ 5 मेंबर्ड रिंग। ये पहचान होती है किसी भी स्टेरॉइड की। अगर ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, 3 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये स्टेरॉइड है, एंड दिस इज द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ एनी स्टेरॉइड। अगर सपोज इसमें मैं तीसरी पोजीशन पर OH लगा दूं तो ये बन गया स्टेरॉल। आया समझ में? अभी ये स्टेरॉइड फिर से बन गया। इस बेसिक न्यूक्लियस का नाम 32 लेटर्स से बना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी ऑप्शन में आएगा तो आप पहचान लेंगे। इसका नाम है साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। The basic nucleus of any steroid is called cyclopentanoperhydrophenanthrene nucleus। तो ये 32 लेटर्स का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये पहचानना आना चाहिए। यहाँ OH लग जाए और कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए एलिफेटिक चेन के तो ये स्टेरॉल बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, और आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में देना है आपको, ना के चैट बॉक्स में। माय क्वेश्चन इज, क्या आप मुझे किसी स्टेरॉल का नाम बता सकते हैं? कैन यू साइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एनी स्टेरॉल? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन व्हाट्सएप ग्रुप। आप एग्जाम्पल क्यों नहीं बता पा रहे बच्चों? क्योंकि आपने हमेशा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ करी है उस पर्टिकुलर वर्ड की, और मैं भी करूंगा, ठीक है ना। नाम है और आप इसे पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल, इसलिए दिमाग में याद नहीं आया। अगर आपने इसे पढ़ा होता कोलेस्टेरॉल तो याद आ जाता। यस और नो? सो इट्स कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है कि बुरा है हमारे लिए? हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? हमारे लिए अच्छा है, ओवर नहीं होना चाहिए, जरूरी है हमारे लिए। अब यहां पर OH लग गया, यहां पर एक चेन लग गई, कोलिन की चेन। तो कोलिन की चेन लगने के बाद बन गया कोलेस्टेरॉल, और ये पेज 145 पर हमारी NCERT बुक में बना हुआ है। आप कैसे पहचानेंगे? दूर से दिख जाएगा आपको। तो ये देखने ना 4 रिंग, कि ये चारों रिंग है तो स्टेरॉइड है, अल्कोहल जुड़ा है तो स्टेरॉल है। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ऑल ऑफ यू?
तो कोलेस्ट्रॉल पहला एग्जाम्पल, स्टेरॉल के एग्जाम्पल्स, नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल फाउंड मेजरली इन एनिमल्स, नंबर 2 फाइटोस्टेरॉल। देखिए या तो आप इसको कोलेस्टेरॉल पढ़िए तो आप पढ़ेंगे फाइटोस्टेरॉल, और अगर आप इसे पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल तो इसे पढ़िए फाइटोस्टेरॉल। फाइटो मीन्स प्लांट, क्या लिखेंगे इसके नीचे, फाउंड मेजरली इन प्लांट्स, फाइटोस्टेरॉल फाउंड मेजरली इन प्लांट्स। और तीसरा है एर्गोस्टेरॉल, फाउंड मेजरली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबको चाहिए स्टेरॉल, सबको चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों के स्कूल में चैप्टर 5 पूरा दिया जा रहा है टेस्ट में, जबकि एनसीईआरटी ने सिलेबस खत्म कर दिया है, चैप्टर 5 बहुत छोटा कर दिया है, चैप्टर 6 बहुत छोटा कर दिया है, चैप्टर 7 बहुत छोटा कर दिया है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हम पहले वो पार्ट करें जो हमें बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है 11th क्लास के सिलेबस का, चैप्टर 5, 6 और 7 से, और उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भेजूँ, आप उनको देख लीजिए, so that we can finish chapter 5, 6 and 7 properly, then we'll move on to cell structure, then cell cycle। मतलब अगर हम वो सारी चीज़ें करेंगे तो फिर टाइम तो हमारे पास वैसे भी कम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्लासेस मैंने भेजी हैं वो सबको देखनी है, क्योंकि फिर क्या होगा जब आप उन सारी क्लासेस को देख लेंगे और मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा तो जल्दी हो जाएगा चैप्टर, विल सम अप द थिंग्स वेरी क्विकली। जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में 7 दिन 8 दिन लगने हैं, वहाँ 2 दिन में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो जाएगा, अगर आपने वो सारी क्लासेस देखी होंगी। So each one of you should watch the classes of digestive system, respiratory system, circulatory system as and when you get the time। मैं ये नहीं कह रहा अभी देखिए, लेकिन आप देख लीजिएगा तो समअप करने में जल्दी होगी, आसानी से वो काम हो जाएगा। तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशली क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मेरी एक, अगर वो इस क्लास को देख रहे हैं, एक सजेशन है कि चैप्टर 5, 6 और 7 से वो काम पहले कर लें जो बोर्ड ने भेजा है, बजाय इसके कि हम पूरे चैप्टर्स पढ़ें। नो नीड ऑफ दैट, क्योंकि वो नीट में भी नहीं आएगा, और अभी नवंबर में सिलेबस आएगा एनटीए का, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव द रिकॉर्डेड क्लासेस, आप उनको देखिए, मैं समअप कर दूंगा एक दिन ऑनलाइन क्लास में, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट डजंट मीन कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समअप करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो कल प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ेंगे, चौथा पार्ट, और उसके बाद में विल मूव ऑन टू न्यूक्लिक एसिड्स। We'll continue in the next class.